हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं? और आप लोग मेरे सभी वीडियोस देख रहे हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे वीडियोस का वही बेनिफिट है कि अगर आप लोग सीक्वेंस में देखेंगे तो चीज़ें बहुत ही सिंपल लगेगी। अगर आप लोग डायरेक्ट देखेंगे तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग हमारे सीरीज़ में है टर्बो मशीन के, जहाँ पर हम बहुत से टॉपिक अभी तक कवर कर चुके हैं। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और वो है पेल्टन व्हील। तो पेल्टन व्हील के ऊपर ये हमारा पहला सेशन है, जहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि किस प्रकार से टरबाइन वर्क करता है। सो बेसिकली व्हाट इज टरबाइन? टरबाइन आर डिफाइंड एज द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जहाँ पर हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है उसे मैं क्या कहूँगा? टरबाइन कहूँगा। This mechanical energy is used in running an electrical generator which is directly coupled to the shaft of the turbine. Thus, the mechanical energy is converted into electrical energy. The electrical power which is obtained from hydraulic energy is called hydroelectric power. At present, the generation of hydroelectric power is the cheapest and compared by the power generated by other sources such as oil, coal and etc. So friends, यहाँ पर मैंने आप लोगों को वर्किंग बताया है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। यहाँ पर ये डैम है और डैम में वाटर स्टोर रहेगा विच इज़ नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग वाटर पावर भी कहेंगे। नेक्स्ट वो वाटर जो है वो पेनस्टॉक के थ्रू, पेनस्टॉक मीन्स पाइप, इसके थ्रू वाटर फ्लो होगा। और जैसे ये वाटर फ्लो होगा तो विद द हेल्प ऑफ नोजल, वो जो वाटर रहेगा दैट नोजल विल स्ट्राइक वाटर ऑन द रनर। तो रनर पे वाटर स्ट्राइक करेगा एंड देन रनर विल स्टार्ट रोटेटिंग विच क्रिएट्स अ potential energy of dam to kinetic energy of the penstock, and then that kinetic energy is given to the runner and which creates a rotation of the machine and which is nothing but your mechanical energy. तो mechanical energy में जब वो convert हो जाएगा तो then that mechanical turbine is connected to the electrical generator. वहाँ से वो कनेक्ट होगा और ये सब जो कनेक्ट होगा वो विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट होगा। और जैसे ही वो विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट होगा तो देन वी नो डैट व्हाट इज इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या है? इट इज एन डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर का काम ही है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जैसे मेरे डैम से वाटर आएगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर था डैम पे, पेनस्टॉक के थ्रू आएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज वेलोसिटी रहेगा उसको। देन विद द हेल्प ऑफ नोजल अ प्रेशर इज डेवलप्ड एंड दैट हाई वेलोसिटी एंड प्रेशर इज इम्पैक्टेड ऑन द ब्लेड। ब्लेड पे स्ट्राइक होगा और ब्लेड स्टार्ट रोटेटिंग तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी फिर जो रहेगा रनर का या फिर टरबाइन का, वो शाफ्ट के थ्रू इलेक्ट्रिकल जनरेटर को कनेक्ट होगा और फिर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो ये है बेसिक वर्किंग ऑफ द पावर प्लांट। और ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स मैंने अपने सेशन 1 की वीडियो में बनाया हुआ है। उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस डायग्राम को कवर किया हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे टाइप के एफिशिएंसीज, बहुत सारे प्रकार के वर्क, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो ये सब आप लोगों को वीडियो में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये डाल दूंगा ऊपर लिंक, तो आप लोग देख लीजिएगा और फिर उसके बाद आप लोग उसके आगे का ये लेक्चर सुन सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट थिंग इज वो डिफरेंट टाइप ऑफ पावर एंड एफिशिएंसी। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, जस्ट आई एम रिवाइजिंग। पेनस्टॉक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, जनरेटर एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, and at last there is a formula for relation between all the efficiencies where WP means water power, kinetic energy, runner power, shaft power, generator power। तो ये सभी पे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी था, उसको आप लोग देखिए और फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, ये हम लोगों ने देखा था। नाउ कम बैक टू योर बेसिक
टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन टरबाइन। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखनी है। तो उसमें से पहली जो terminology, that is gross head. So basically when you see what is a gross head, the difference between the head race level and the tail race level when no water is flowing is known as gross head. तो gross head का basic meaning है total height of the water from the tail race. तो tail race देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर water गिरेगा, यहाँ से लेके ये हेड रेस इतने तक का डिस्टेंस है, ये हाइट को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस हेड। टोटल हेड रहेगा जिसको हम लोग टोटल हेड भी कह सकते हैं, और दैट इज नथिंग बट योर ग्रॉस हेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय एच जी। सेकेंड हेड आप लोग देख सकते हैं तो नेट हेड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव हेड एंड इज डिफाइंड एज द हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन when water is flowing from head race to the turbine. A loss of head due to friction between the water and penstock occurs, though there are other losses also such as loss due to bend, pipe fittings, loss at the entrance of the penstock, etc. Yet they are having small magnitude as compared to head loss due to friction. So this is a concept of net head. Now what is basically a net head? तो आप लोग देखोगे तो लेट अस से 10 इज द यूनिट ऑफ हेड, टोटल हेड। मेरे पास 10 यूनिट का हेड अवेलेबल है। अब ये वाटर यहाँ से ऐसे ट्रैवल करेगा, जब ये वाटर यहाँ पे ट्रैवल करेगा तो 10 यूनिट का हेड यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन फ्लूइड मैकेनिक्स दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस। बहुत सारे लॉसेस होते हैं, और उसी लॉस में अगर आप लोग देखोगे तो पहला आ जाएगा मेजर लॉस, दैट इज लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा आ जाएगा आप लोगों का माइनर लॉसेस, तो माइनर लॉसेस में आएगा ड्यू टू बेंड, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एक्सपांशन। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो भी वीडियो नहीं देखा है तो वो देखना पड़ेगा आप लोगों को, फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज में आप लोगों को मिल जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस, तो वो लॉसेस को आप लोग देखना है, और फिर उसके हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो मैं एक सिंपल लॉसेस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने की कोशिश कर देता हूँ कि क्या होगा। सी, ये मेरा एक पाइप है, दिस इज माई सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे वाटर यहाँ पर आएगा, सबसे पहले क्या होगा, मैं पहले एक बार लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से लॉसेस होते हैं। मेजर लॉस में फ्रिक्शन लॉस होता है, उसके बाद माइनर लॉस में होगा सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एक्सपांशन, एग्जिट लॉस, एंट्रेंस लॉस, ऑब्स्टेकल लॉस, ठीक है। तो अब देखिए वाटर पाइप के अंदर आ रहा है कि नहीं। अगर वाटर पाइप के अंदर आ रहा होगा तो एक प्रकार का लॉस होगा जिसे मैं कहूँगा एंट्रेंस लॉस, तो एच एंट्रेंस। अब जब वाटर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा तो फ्रिक्शन होने वाला है कि नहीं, तो दैट इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन इन फर्स्ट पाइप। उसके बाद देखिए पाइप का डायमीटर बढ़ चुका है, तो पाइप का सिंस डायमीटर बढ़ गया है तो उसको मैं कहूँगा एनलार्जमेंट लॉस। इसको कौन सा लॉस कहूँगा मैं? एनलार्जमेंट लॉस कहूँगा। तो मेरा वाटर एनलार्ज होकर यहाँ पहुँच गया है। अब जब वाटर एनलार्ज हो चुका है तो एनलार्ज होने के बाद जब वाटर पाइप 2 से मूव करेगा इट विल क्रिएट अनदर लॉस, और जिसको मैं कहूँगा अनदर फ्रिक्शन लॉस। फिर उसके बाद पाइप का डायमीटर देखिए कम हो चुका है, तो अगर पाइप का डायमीटर कम हो गया तो उसको मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्शन लॉस, तो एक अनदर लॉस हो गया ये। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फिर से फ्रिक्शन होगा, थर्ड पाइप में फ्रिक्शन, देन फिर से एक्सपांशन हो गया तो एक्सपांशन, और ये फिर से फ्रिक्शन। तो ऐसे करके बहुत सारे लॉसेस यहाँ पर एक्ट होंगे। अब ये सेम चीज़ अगर आप लोग देखोगे तो सेम चीज़ आप लोगों की इस सिस्टम में भी एक्ट होगी। अब जैसे कि मेरे पास हेड कितना है, देखिए हेड मैंने 10 यूनिट का पहले एज्यूम किया हुआ था। अब वो 10 मीटर का हेड जब आएगा तो देखिए कौन कौन से प्रकार के आपके लॉसेस रहने वाले हैं। तो सबसे पहले लॉस होगा, देखो यहाँ से एंट्री करेगा तो एंट्रेंस लॉस इन द पेनस्टॉक पाइप। फिर ये यहाँ से देखो बेंड हो चुका है तो बेंड लॉस होगा। फिर ये जैसे ट्रैवल कर रहा है तो ये पूरे इसमें फ्रिक्शन होगा।
ये नोजल है तो देखो सडन कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन लॉस, फिर यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा तो इट्स आउटलेट लॉस, एग्जिट लॉस जिसे कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लॉसेज होने की वजह से व्हाट हैपन कि जो आपका 10 यूनिट का वाटर था वो जब टरबाइन पे स्ट्राइक होगा, ये जो लॉस निकलने वाला है आपके एंट्रेंस यहाँ पर नोजल से, वो हो चुका होगा थोड़ा कम। तो यहाँ पे 10 यूनिट का था, वो कम होके लेट से 9.5 रह जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो इसमें अब बेसिकली क्या हुआ, फ्रिक्शन हो गया। अब हम लोग माइनर लॉसेस को जनरली नेग्लेक्ट ही करते हैं, तो सिर्फ फ्रिक्शन ही हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आप लोगों का सारा लॉसेस, जो माइनर लॉसेस था उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो मेजर लॉस तो फ्रिक्शन से होगा ना, एंड फ्रिक्शन लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय HF। तो मेरे पास 10 यूनिट था, यहाँ पे 9.5 रहा, तो बचा कितना 0.5। तो 0.5 इज नथिंग बट फ्रिक्शनल लॉस, तो उसी को मैं कहूँगा फ्रिक्शनल लॉस। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ग्रॉस हेड, फ्रिक्शनल हेड, नेट हेड, और फिर अब रिलेशन क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ से भी क्लियरली देख सकेंगे। व्हाट इज H मतलब नेट हेड होता है। तो नेट हेड का ये बेसिक, ये इतनी हाइट है, अब मैं ये कैसे निकाल सकता हूँ, तो टोटल ग्रॉस में से इतना अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली आई विल गेट अ नेट हेड। तो नेट हेड निकालने के लिए देखिए आप लोग लिख सकते हो नेट हेड इज इक्वल टू ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शन। सो कभी कभी आप लोग स्मॉल HF भी लिख सकते हो, कैपिटल HF को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वैसे आप लोग HG भी, स्मॉल HG भी लिख सकते हो, स्मॉल h नहीं लिखना है, हेड मतलब कैपिटल H ही रहेगा ये यूनिट में। तो दिस इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों के बीच में आ गई। तो हेड इज नथिंग बट अ एनर्जी। ऑलरेडी हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ा हुआ है। व्हाट वी हैव लर्न इन बर्नौलीज इक्वेशन, क्या पढ़ा है हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन में, कि एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। अब वहां पर कौन कौन से प्रकार की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डेटम एनर्जी। बट एनर्जी को ही हम लोग बर्नौलीज में क्या कहते थे, दैट इज नथिंग बट योर हेड, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, डेटम हेड। तो जो एनर्जीज थे उसको ही मैं हेड कहूँगा, और इसीलिए अब यहाँ पर भी मैं हेड के टर्म्स में ये सभी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली हेड इज़ नथिंग बट पावर और एनर्जी। सो ये यहाँ पर मेरा एनर्जी हो गई। तो ग्रॉस हेड, नेट हेड, ये दो न्यू कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। HF मीन्स फ्रिक्शन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है कि नहीं, आई डोंट नो। तो HF इज इक्वल टू 4FLV² अपॉन 2GD। इसको कह सकता हूँ मैं डार्शी विचबैच इक्वेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। सो दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। HF इज इक्वल टू 4, F मीन्स फ्रिक्शन फैक्टर, L मीन्स लेंथ, V मीन्स वेलोसिटी, D मीन्स डायमीटर ऑफ, इन दिस केस इट्स अ नोजल। तो या फिर पाइप होगा तो पाइप किस केस का मुझे अगर निकालना है लॉस, तो उसका वो डायमीटर आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट योर HF। तो ये एक चीज़ आप लोगों ने अब देखी जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। तो अगेन अब आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स के मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना है। सो रनर पावर का फॉर्मूला m डॉट इन ब्रैकेट VW1U1 प्लस माइनस। एक्चुअली यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखिए, ये मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर जो ये है यहाँ पर प्लस माइनस होता है, प्लस भी कभी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो कब प्लस लेना कब माइनस लेना मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर हमेशा आप लोगों का क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपका माइनस रहने वाला है, तो प्लस माइनस रहेगा। तो ये है आपका रनर पावर का फॉर्मूला। बट आप लोगों को ये भी पता है व्हाट इज W इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो m का अगर आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो इट बिकम W/g। तो W/g विल बी द m डॉट वैल्यू और m वैल्यू, मास या m डॉट एक ही है यहाँ पर। तो you will get runner power can be also represented by W/g, W1U1 plus minus VW1U1 plus minus VW2U2. Already in the last lecture I have given you all the meanings in this particular लेक्चर। तो इसमें सबका मीनिंग आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, उसको आप लोग ओपन करके उसको याद कर लीजिए। अब हर दिन यही हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m डॉट
वी स्क्वायर, यहाँ पर एम डॉट लेते हैं, ध्यान में रखो मैं अगर काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ तो इट्स अ काइनेटिक एनर्जी डॉट, ठीक है, डॉट रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी, ऑलरेडी दीज थिंग वी हैव डिस्कस्ड। तो व्हाट इज वाटर पावर? वाटर पावर का मतलब है रो जी क्यू एच, रो आई नो, डेंसिटी 1000 लीटर लेना है वाटर का, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये यूनिट है आप लोगों का डेंसिटी का, हमेशा ध्यान में रखना डेंसिटी ऑफ वाटर ही रहेगा टर्बाइन से बेसिकली। देन Q मीन्स व्हाट? Q मीन्स डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं हम लोग? एरिया इनटू वेलोसिटी, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, तो ये Q का कॉन्सेप्ट है। H मीन्स नेट हेड, यहाँ पर जो भी फॉर्मूलेज होंगे ये सब किस चीज़ के फॉर्मूले हैं? ये आप लोगों के नेट पावर्स के सभी फॉर्मूले हो गए। देखिए रनर पावर, देन काइनेटिक एनर्जी, वाटर पावर। तो आप लोगों को क्या करना है, एक पेज पे ये सभी फॉर्मूले लिख लेने, पुराने जो एफिशिएंसीज थे वो वीडियो को वापस बैक में जाके आप लोगों को सब लिख लीजिए, सभी के मीनिंग्स भी मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं वो भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो मैं सभी फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके और सभी के मीनिंग भी आप लोगों को डिक्टेट करवा दूंगा विथ यूनिट, ताकि वो चीज़ें आप लोगों को सिंपल रहे। तो ये था आप लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ हेड्स एंड पावर के फॉर्मूले थे। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द टरबाइन। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन में अगर आप लोग देखोगे तो द हाइड्रोलिक टरबाइंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी available at the inlet of the turbine, direction of the flow through the vanes, head at the inlet of the turbine and the specific speed of the turbine। तो चार प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसे। तो पहला जो है वो टाइप ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, तो इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन। तो इफ एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन द एनर्जी अवेलेबल इज ओनली काइनेटिक एनर्जी देन दैट टर्बाइन इज नोन एज इम्पल्स टर्बाइन। तो इम्पल्स टर्बाइन मतलब जब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो as the water flow over the vanes, the pressure is atmospheric from inlet to outlet of the turbine. If at the inlet of the turbine the water possesses kinetic energy as well as pressure energy, तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी जब दोनों रहेंगे तो उस टाइप के टर्बाइन को मैं क्या कहूँगा? रिएक्शन टर्बाइन उसे मैं कह दूंगा। एज द वाटर फ्लोज थ्रू द रनर द वाटर इज अंडर प्रेशर एंड प्रेशर एनर्जी गोज ऑन चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जब वाटर फ्लो होता है तो प्रेशर से ही फ्लो होगा, डैम से निकलेगा तो, एंड दैट प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। और अगर ऐसा होगा तो एट दैट टाइम इट विल बी अ रिएक्शन टर्बाइन। तो जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वो इम्पल्स टर्बाइन, जहाँ पर काइनेटिक प्लस प्रेशर दोनों होगा तो इट्स अ रिएक्शन टर्बाइन। सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रनर। तो पहला है टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन। इफ द वाटर फ्लोज अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द रनर, तो ये मेरा अगर ये रनर है तो वाटर ये यहाँ से ऐसे देखो टेंजेंटली ये पूरा सरफेस पे अगर घूम गया, ठीक है, तो दिस इज द सरफेस। अब ये मेरा अगर टर्बाइन है, यहाँ से वाटर ऐसे आके सिर्फ टेंजेंट लेके और यहाँ से ऐसे निकल जाए, सिर्फ एंड पॉइंट पे अगर वो स्ट्राइक करेगा, तो दैट इज नथिंग बट योर टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन। इफ वाटर फ्लोज इन द रेडियल डायरेक्शन थ्रू द रनर द टर्बाइन इज नोन एज रेडियल। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के ऊपर डिपेंड है कि वाटर कैसे मतलब स्ट्राइक करेगा। देन इज एक्सियल फ्लो, तो एक्सिस के अगर होता है तो, एंड देन मिक्स्ड फ्लो, तो जहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एंड एक्सियल होगा या फिर रेडियल एंड टेंजेंशियल होगा तो इट्स अ मिक्स्ड फ्लो टाइप ऑफ टर्बाइन। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी है आप लोगों का जो कि है हाई हेड टर्बाइन, मीडियम हेड टर्बाइन, लो हेड टर्बाइन। इसका हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कितना मीटर का अगर रहेगा तो कौन सा टर्बाइन होगा। तो उसके बेस पे 10 मीटर 5 मीटर अगर हेड है हमारा, सपोज डैम का हाइट है 20 मीटर्स, तो इट्स हाई हेड। वैसी रेंज है तो वो रेंज हम लोग सब आगे डिस्कस ऑलरेडी करने वाले हैं, लेकिन पहले अभी हम लोगों को बेसिक चीज़ें देखनी पड़ेगी। वैसे एक हमारा स्पेसिफिक स्पीड का भी कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ये जो दो टाइप्स हैं इसको मैं आगे डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली ये सभी हम लोग डिटेल में देखने ही वाले हैं, लेकिन ये जस्ट क्लासिफिकेशन के तौर पे आप लोग लिख के रख लीजिए। सो दिस इज अ बेसिकली अ क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बार आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन हो जाएगा तो अब हम लोग आते हैं मेन पेल्टन व्हील पे। तो पेल्टन व्हील को ही हम लोग कहते हैं पेल्टन टर्बाइन। तो पेल्टन व्हील और पेल्टन टर्बाइन इज अ टेंजेंशियल फ्लो
impulse turbine. The water strikes the bucket along the tangent of the runner. The energy available at the inlet of the turbine is only kinetic energy. The pressure at the inlet and the outlet of the turbine is atmospheric only. This type of turbine is used for high head and is named after an American engineer L.A. Pelton. तो बेसिकली टर्बाइन ये जो है पेल्टन टर्बाइन, ये इम्पल्स टाइप ऑफ टर्बाइन है जहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड दूसरा टेंजेंशियल वाटर एक्ट होगा. सो इट्स अ टेंजेंशियल टाइप ऑफ इम्पल्स टर्बाइन. तो देखिए आप लोगों को क्लासिफिकेशन में दो टाइप आप लोगों के मिक्सअप हो गए, तो इम्पल्स भी है और टेंजेंशियल, तो दोनों को कंबाइन करके है वो. एंड बेसिकली इट इज़ यूज फॉर हाई हेड्स, तो जहाँ पर हेड भी है. तो तीसरा टाइप का टर्बाइन भी आप लोगों का देखो कंबाइन हो गया. तो जैसे मैंने कहा था इम्पल्स, जस्ट चेक इट, यहाँ पर मैंने आप लोगों को इम्पल्स टर्बाइन बोला, ये इम्पल्स टर्बाइन है, टेंजेंशियल है और हाई हेड के लिए भी यूज़ हो रहा है. तो ऐसे करके ये सभी तीनों को कॉम्बिनेशन करके टर्बाइन मिलेगा. फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन करके अलग अलग टर्बाइंस हैं. हमारे सिलेबस में 3 से 4 टाइप के टर्बाइंस हैं, वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा. बट ये इस यूनिट में सिर्फ हमारा पेल्टन व्हील है, तो पेल्टन व्हील में हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है उसको हमको देखना है अभी. तो नेक्स्ट अब हमारा है उसमें भी पेल्टन व्हील में भी क्या होता है, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. तो मैंने आप लोगों को लेआउट ऑलरेडी बताया हुआ है. उस लेआउट को अगर आप लोग डिटेल में देखेंगे तो ये एक्चुअली डायग्राम हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की थी डिटेल में. तो अगर आप लोग यहाँ पे सभी पार्ट्स एक बार अगर देखना चाहते हैं तो जस्ट चेक इट. तो पहला था हमारा डैम जहाँ पर मेरा वाटर स्टोर था. देन ये पेनस्टॉक, पेनस्टॉक मतलब लंबा पाइप. ये है नोजल, नोजल से देखो वाटर स्ट्राइक होगा टर्बाइन पे, टर्बाइन को ही मैं कहूँगा रनर, और इसको लगे हुए वेन्स. तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है. हेड रेस मतलब हाई लेवल जो टर्बाइन का है, टेल रेस मतलब जो वाटर टर्बाइन पे स्ट्राइक होकर नीचे गिरेगा उसका जो लेवल रहेगा हाई लेवल, उसको मैं कहूँगा टेल रेस. तो दीज आर द अगेन न्यू टर्मिनोलॉजीज. इसको आप लोगों को सभी को ध्यान में रखना है. डायग्राम भी आप लोग निकाल लीजिए, HG HF ये ले लीजिए. तो यही था इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट. तो इस लेआउट में अब हम लोग देखेंगे डिटेल में पेल्टन व्हील में बेसिकली क्या होता है. तो पहला हमारा है ये नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट. द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द बकेट, बकेट को हम लोग कभी कभी क्या कहेंगे, वेन्स. द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग एट द बकेट ऑफ द रनर इज कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग अ स्पीयर इन द nozzle as shown in the figure. The spear is a conical needle which is operated either by hand wheel or automatically in the axial direction depend upon the size of the unit. When the spear is pushed towards the nozzle, the amount of water striking the runner is reduced. On the other hand, if the spear is pushed back, the amount of water striking the runner increases. तो ये nozzle and flow regulating चीज़ क्या है, तो अगर आप लोग देखोगे तो बेसिकली कंट्रोलिंग ऑफ द वाटर, कि ज़्यादा वाटर बाहर निकलना चाहिए या कम वाटर बाहर निकलना चाहिए. तो ये देखो, ये ऐसा अगर मेरा नोज़ल है, यहाँ से वाटर जाएगा तो इतना जितना ओपनिंग है उससे जाएगा. लेकिन अगर मुझे क्या करना है कि उसको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोलिंग के लिए कोई ना कोई तो चीज़ चाहिए. तो ये ऐसा स्पीयर टाइप रहेगा. ये स्पीयर क्या करेगा, यहाँ पे मैं स्क्रू दे दूंगा, इस स्क्रू को मैं घुमाऊंगा गोल गोल, तो ये यहाँ पर स्क्रू है, ठीक है. अभी इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो ये क्या होगा, ये आगे पीछे बढ़ेगा. जैसे ये आगे पीछे बढ़ेगा, एकदम आगे बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ओपनिंग कम हो जाएगा नोज़ल का. ये यहाँ पर ओपनिंग कम हो गया नोज़ल का. जैसे ही ओपनिंग कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, कम वाटर फ्लो होने लगेगा. इसको ही मैं अगर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड मूव होना चालू हो जाएगा. थोड़ा जैसे जैसे पीछे होगा तो नोज़ल का जो थ्रू पूरा ओपनिंग एरिया है, वो ओपनिंग एरिया में वो पर्टिकुलरली उतना बड़े एरिया से वाटर मूव होने लगेगा. तो इसको ही मैं कहूँगा नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट. तो ये फ्लो पर्टिकुलरली कंट्रोल करता है. नेक्स्ट अब आप लोग आएंगे तो नेक्स्ट इज नथिंग बट योर रनर एंड बकेट्स. तो आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ये क्या है, ये मेरा शाफ्ट है, ये मेरा माउंटिंग है. ये देखिए ये सभी जो हैं ये क्या है, ये रनर्स हैं. रनर्स मीन्स ब्लेड, ठीक है. और रनर को ही हम लोग वेन बोलते हैं, वेन को ही ब्लेड बोलते हैं. एंड देन देर इज अ बकेट ऑल्सो. तो फिगर शोज अ पेल्टन व्हील. इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑन अ पेरीफेरी ऑफ विच अ नंबर ऑफ बकेट्स evenly spaced are fixed.
The shape of the bucket is of a double hemispherical cup or bowl. Each bucket is divided into two symmetrical parts. By dividing the wall is called as a splitter. तो अगर आप लोग अच्छे से अगर देखेंगे तो ये जो है ये रनर है. रनर का शेप कैसे रहेगा, तो ये इस प्रकार का शेप रहेगा जो कि हेमिस थोड़ा सा अगर आप लोग देखेंगे तो हेमिस्फेरिकल शेप का रहेगा. तो ये ऐसे वाटर जाके स्ट्राइक करेगा. तो दिस इज़ रनर. ये डायग्राम 3 डायमेंशनल होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको ज़्यादा डिटेल में निकालने की, लेकिन कैसे दिख रहा है वो आप लोग देखिए. ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का एक कर्व है. यहाँ के कर्व को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए. ये कर्व, यहाँ जो कर्व है तो ये ऐसे प्रकार का कुछ रहेगा, चंदा मामा टाइप. यहाँ पे वाटर स्ट्राइक होगा आप लोगों का. तो आगे है डिटेल में 2D 3D फॉर्मेट में, वो देखेंगे अभी. तो दिस इज़ अबाउट योर रनर. नेक्स्ट पार्ट है केसिंग. तो केसिंग में देखिए अब क्या हो गया है. तो दिस इज़ नथिंग बट योर casing. The function of casing is to prevent the splashing of water and discharge water to the tail race. It also acts as a safeguard against accident. It is made up of cast iron and fabricated steel plates. The casing of the Pelton wheel does not perform any hydraulic function. तो बेसिकली केसिंग कुछ काम के लिए नहीं होता है, बट जब हमारा वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और ये गोल घूमते रहेगा तो वाटर इधर 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 उधर कहीं भी चले जाएगा ना. तो अगर ऐसे कहीं भी जाएगा तो फिर अब सिंस वहाँ पर ऑल्टरनेटर वगैरह सभी चीज़ें होती हैं, और अगर ऑल्टरनेटर भी वहाँ पे रहेगा तो उससे क्या होगा, ऑल्टरनेटर पे क्या होगा, प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा. तो ऑल्टरनेटर पे ये वाटर जाके उड़ सकता है. वाटर उड़ जाएगा. अगर यहाँ पे मेरा ऑल्टरनेटर रखा है, यहाँ पे वाटर आके गिरेगा, क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, उसको अवॉइड करता है. कुछ यहाँ पर एक आधा पार्ट टूट गया वगैरह, हाई स्पीड होती है टरबाइन को, कहीं बाहर ना जाए वो पार्ट, वो यहीं की यहीं रुक जाए, यहीं की यहीं गिर के हो जाए. तो ये एक दूसरा पर्पज़ है. तीसरा, जो वाटर इधर उधर स्पेकल होने वाला था उसको स्ट्राइक करके वापस अपना वाटर अपने टेल रेस पे वापस लाने का ये काम है इसका केसिंग का. अब नेक्स्ट है ब्रेकिंग जेट. तो यहाँ पर ब्रेकिंग जेट नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. तो केसिंग में ही होता है ब्रेकिंग जेट. अब ब्रेकिंग जेट क्या करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन से वाटर देता है. अपोजिट डायरेक्शन से वाटर क्यों चाहिए मुझे, अब लेटेस्ट से अज्यूम करो कि आप लोगों का कुछ एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है. अब वर्किंग कैसे होता है देखो. बेसिकली वर्किंग क्या है टरबाइन का, टरबाइन रोटेट होगा तो वो शाफ्ट को कनेक्ट होगा, और वो शाफ्ट कनेक्ट होगा ऑल्टरनेटर को. मतलब टरबाइन घूम रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. अब सडन कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बट टरबाइन तो इतने हाई आरपीएम में घूमता है कि तुरंत तो बंद नहीं हो जाएगा. सिंस वो तुरंत बंद नहीं होगा तो उससे क्या होने वाला है कि अगर एक्सीडेंट के केस में अगर मैं सब यहाँ से वाटर बंद भी कर देता हूँ, लेकिन टरबाइन इतने हाई आरपीएम में घूमते रहता है कि वो थोड़ी देर घूमते रहेगा. सिंस वो घूमते रहेगा तो वो शाफ्ट को कनेक्ट और वो ऑल्टरनेटर को कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी. तो जब हम लोग फ़ैन बंद कर देते तो फ़ैन तुरंत बंद हो जाता है कि 1 सेकंड में, नहीं, उसको टाइम लगता है 1 मिनट. तो अगर 1 मिनट अगर वैसा टाइम लगेगा तो 1 मिनट वो रोटेट करते रहेगा, स्लोली स्लोली बंद होगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो रही है. मतलब आप ड्यूरिंग एक्सीडेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो. तो उसको सडन रोकने के लिए यहाँ से हम लोग ब्रेकिंग जेट देते हैं. ब्रेकिंग जेट मीन्स एक नल टाइप रहेगा. तो सिंस मेरा टरबाइन ये ऐसे घूम रहा है, यहाँ से आप लोगों ने वाटर दिया तो क्या होगा, यहाँ मेरा टरबाइन है तो यहाँ से मैं वाटर जेट दे रहा हूँ. अब मैं यहाँ से अगर वाटर जेट दूंगा तो क्या होगा, वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, मेरा ऐसा रोटेट कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन से मैं वाटर दूंगा तो जल्दी रुकेगा. तो ये ब्रेकिंग जेट का बेनिफिट है. तो ब्रेकिंग जेट यहाँ मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन उसकी बेसिक डायग्राम जो रहेगी वो कुछ इस प्रकार से जेट रहेगा. बस ये यहाँ से नोजल जैसा ही रहेगा ये इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि रहेगा नल जैसा अटैच. ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो दिस इज़ अबाउट योर ब्रेकिंग जेट. उसके बाद अब वेलोसिटी ट्राइंगल पे आ जाते हैं. तो वेलोसिटी ट्राइंगल का सेपरेट एक वीडियो है, याद रखना है. अगर नहीं रखोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता. तो पेल्टन व्हील का अभी मैं जस्ट डायग्राम आप लोगों को बता देता हूँ, उसको एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करूँगा. तो ये मेरा है, इसको अब मैं थोड़ा तो ये मेरा ब्लेड है. ब्लेड के बाद में अब देखिए यहाँ से ये जो पर्टिकुलर लाइन रहेगी, दिस इज़ नथिंग बट योर V1. ये V1 है, इतना मेरा U1 है,
ये मेरा VR1 है, आउटलेट एज इट इज़ रहेगा ये ऐसे। तो दिस इज़ VR2, ये वाला जो है वो V2 है, ये जो है वो VF2 है, ये जो एंगल है डेट इज़ थीटा, इधर का जो एंगल होने वाला है डेट इज़ फाई। ऊपर का मैंने आप लोगों को बताया इतना U2 होता है और इतना जो है वो VW2 होता है। तो डिटेल में मैं ऑलरेडी बताने वाला ही हूँ नेक्स्ट सेशन में। अभी सिर्फ ये डायग्राम को आप लोग क्या कीजिए, ड्रॉ करके रख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए V1 इज इक्वल टू VW1 है। तो पिछला जो पहला सेशन में हम लोगों ने वेलोसिटी ट्रायंगल एकदम डिटेल में किया था, सेकंड सेशन था शायद मेरे ख्याल से, वो सेशन को आप लोगों को वापस देखना होगा। वो देखने के बाद आप लोगों को ये चीज़ें बहुत सिंपल लगेगी। तो ये सभी वेलोसिटी ट्रायंगल्स जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, स्पेशली पेल्टन व्हील के लिए। अब इस यूनिट में यही डायग्राम हमेशा आएगी। विदाउट वेलोसिटी ट्रायंगल आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग सभी चीज़ें नोट डाउन भी करते जा रहे हो नोटबुक में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल सीखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अब न्यूमेरिकल के फॉर्मूले, उनके मीनिंग्स और फिर फॉर्मूलेज के मीनिंग के बाद में न्यूमेरिकल अब स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली अब हमारा न्यूमेरिकल का काम चालू हो जाएगा। तो आप लोगों को पैरेलली न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। होपफुली आप लोगों को चीज़ें सभी समझ रही है तो बहुत अच्छे से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट्स बनाते रहिए। इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो वो लिखना है और उसके बाद इसे शेयर भी करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा उनका भी ठीक से फ़ायदा हो सकेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ठीक तरीके से लाइक करके और नोट्स भी पैरेलली बनाना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर से होमवर्क भी स्टार्ट करना है। तो मैं आप लोगों को हर दिन एक एक न्यूमेरिकल भी देते जाऊँगा। पैरेलली आप लोगों को न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ कैलकुलेट करके और आंसर्स भी बताने होंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये अब आप लोगों का थोड़ा थोड़ा काम बढ़ रहा है। सभी वीडियोस को आप लोगों को वापस एक बार देख लीजिए, अब चीज़ें लगेगी हर एक चीज़। तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। जय हिंद।